देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या पूछ रखा है उसका सूत्र पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में मोलरता पूछ रखा है, तो सबसे पहले हम मोलरता का सूत्र लिख देंगे और सूत्र लिखने के बाद क्या होगा कि इसमें जो जो चीज़ें दे रखा है दिया है क्वेश्चन में वो निकाल लेंगे और फिर वहाँ से मान रख देंगे, तुरंत उसका आंसर हमें मिल जाएगा। और अगर आपको ये थोड़ा भी कठिन लग रहा है तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं सब कुछ आपको डिटेल्ड में बता दूंगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हालचाल, नमस्कार, मैं हूं एग्जाम मैन और भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 यानी कि विलियन चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स होंगे। और आप इन सवालों को काफ़ी बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके 2019-20 और अब तक के हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न होगा और यही क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। बस कुछ ही अंकों का वहाँ पे डिफरेंस होता है, जो कि इस वीडियो में बताए गए 5 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो भाई आप इन 5 प्रश्नों से 25 क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के 500 मिलीविलियन की मोलरता की गणना कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको मोलरता की गणना करना है, यानी कि मोलरता निकालना है। तो भाई देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर, 4 नंबर या फिर 6 नंबरों के बीच में पूछा जाएगा। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे कि ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर का पूछा जाएगा और इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा तो वो 4 नंबर में पूछा जाएगा। अगर उस एक क्वेश्चन के साथ कोई परिभाषा दे दिया हो तो वो क्वेश्चन आपके 6 नंबर में पूछा जाएगा। और अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते तो भाई इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं बताऊंगा कि आप कैसे न्यूमेरिकल्स लगा पाएंगे। सो डोंट वरी। तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है आप वहाँ पर लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि विलियन किस चीज़ का है। तो ये विलियन होगा आपके पास कास्टिक सोडा और पानी, यानी कि जल का विलियन है। तो सबसे पहले हम ए लिख लेंगे। ए क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है, यानी कि विलायक। विलायक क्या है आपके पास? H2O यानी कि जल। और विलेय क्या है आपके पास? यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है। और किसकी मात्रा कम है यहाँ पे? कास्टिक सोडा का। तो हम लिख लेंगे बी। बी यानी कि विलेय। अगर आपको ये संकेत नहीं समझ में आ रहे हैं तो भाई आप हमारे चैनल पे जाके सभी वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने आपको काफ़ी बारीकता से सब कुछ समझा रखा है, सो यू कैन चेक। तो हमारे पास विलेय क्या है? तो वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ हम लिख लेंगे NaOH। और फिर क्या दे रखा है? कास्टिक सोडा कितने ग्राम है, यानी कि द्रव्यमान दे रखा है कि आपके पास कास्टिक सोडा यानी कि विलेय कितना है। तो आपके पास विलेय है 5 ग्राम। 500 मिली क्या है आपके पास? वो है V, वो है आयतन आपके पास। तो ये है आपके पास 500 ml। और क्या पूछ रखा है आपको? मोलरता। तो कैपिटल M इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मोलरता का सूत्र होता है हमारे पास कैपिटल M इक्वल WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V। तो ये है आपके पास मोलरता का सूत्र और इसी सूत्र पे आप इन सभी चीज़ों का मान रख देंगे तो आपके पास मोलरता का आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए WB आपके पास क्या है? तो वो है आपके पास 5 ग्राम इंटू 1000 अपान MB। और MB क्या है आपके पास? तो MB का मतलब होता है आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय का अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं? तो भाई हमने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल्ड रूप में बता रखा है कि अणुभार कैसे निकालते हैं। उस वीडियो के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि सॉल्यूट का अणुभार क्या होता है। देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे MB इक्वल 23 + 16 + 1 इक्वल 40। तो आपके पास MB का मान आ गया 40। तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे इंटू V क्या है आपके पास? 500 ml। तो 500 ml हम ऐसे ही लिख देंगे 500। अब देखिए अब इसे हमें हल करना होगा। बस हल करके हम तुरंत मोलरता का मान निकाल लेंगे, जो कि आपका आंसर होगा। तो हल कर लीजिए भाई। देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, बस इसे हल कर दीजिए। ये देखिए क्या होगा, 5 × 1 अपान 4 × 5। तो इसको हल करने पे क्या आएगा हमारे पास? 5 एकम में 5 अपान 4 पंचे 20। और इसे हल करेंगे तो 5 एकम में 5, 5 चौके 20, यानी कि M बराबर 1/4। और इसे भी हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.25 मोल पर लीटर। ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर, यानी कि इसकी मोलरता 0.25 मोल पर लीटर हो जाएगी।
और यह क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगर आपको इसमें थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। हमारे चैनल पे अपलोड हुई वीडियो सारी वीडियोस देख लीजिए, जिसमें हम सवाल लगाने के लिए काफ़ी आसान लैंग्वेज में आपको सब कुछ बता रखा है। बस आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आप एकदम बेहतर तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। सो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 0.5 मोल यूरिया का 200 मिलीविलियन बनाने के लिए कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको यूरिया का मात्रा निकालना है, यानी कि WB, जो कि आप मूलरता के सूत्र से काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना होगा, यानी कि इसमें क्या दे रखा है वो आपको निकाल कर पहले लिख लेना होगा। गिवन, तो इसमें विलायक क्या है, विलायक यानी कि ए है आपके पास, H2O यानी कि पानी। और विलय क्या है, विलय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा तो हमने विलयन के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो विलय क्या होता है, विलय यानी कि बी, जिसकी मात्रा कम होती है। तो इस न्यूमेरिकल्स में यूरिया की मात्रा कम है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो NH2CONH2, ठीक। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो वो है मूलरता का मान। तो मूलरता बराबर 0.5 मोल। आयतन का मान दे रखा है आपके पास 200 ml। और क्या पूछ रखा है, कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी, यानी कि यूरिया का द्रव्यमान पूछ रखा है। तो यूरिया का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, WB यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें यही निकालना है यूरिया का द्रव्यमान क्या होता है। तो चलिए हम सूत्र लिख लेते हैं मूलरता का। हम मूलरता के सूत्र से यहाँ से काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे कि इसमें कितने ग्राम यूरिया है। तो देखिए मूलरता का सूत्र क्या होता है, कैपिटल M बराबर WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V, ये होता है आपके पास मूलरता का सूत्र। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये WB यानी कि विलय का द्रव्यमान। विलय क्या है आपके पास, यूरिया। तो भाई हम इस सूत्र को चेंज कर लेंगे कि यहाँ से हम द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र को हम चेंज करते हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास MB इंटू V इंटू M। देखिए कैसे हुआ, ये अगर हम इधर भेजेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, फिर अब जो इस साइड बच गया उसे हम लिख लेते हैं WB इंटू 1000। अब देखिए, अब यहाँ से हमें WB का मान निकालने के लिए इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास WB इक्वल MB इंटू V इंटू M अपान 1000। तो देखिए ये कैसे आया, देखिए अगर इससे हम इधर भेज देंगे तो ये बटे में आ जाएगा 1000। तो सेम यही चीज़ हम यहाँ लिख दिए, तो ये हो जाएगा आपके पास द्रव्यमान निकालने के लिए सूत्र। अब बस इसी सूत्र पे हम दिए गए इन सभी मानों को रख देंगे तो हमें यूरिया का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले MB, यहाँ पे MB का मान रखना है। MB यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय का आणविक द्रव्यमान। ये कैसे निकालते हैं, तो भाई इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा उस वीडियो को कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। यूरिया का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा आपके पास 60 AMU। अब हमें सब कुछ मिल गया, अब इसे हम यहीं पे लिख देंगे 60 इंटू V क्या है आपके पास, आयतन। आयतन कितना है 200 ml इंटू M यानी कि मूलरता। मूलरता कितनी है आपके पास 0.5 अपान 1000। अब देखिए, अब इसे हम हल कर देंगे। हल करने के बाद हमें जो आंसर निकल के आएगा वही यूरिया का द्रव्यमान होगा। तो देखिए इसे हम हल करते हैं, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, और अब जो बचा है बस उसी को हम लिख लेंगे। देखिए क्या बचा है 6 इंटू 2 इंटू 0.5। अब इसका गुणा करके हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना के 12 पंचे 60 हो गया। और 60 हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि 6.0 ग्राम आंसर आ गया आपका। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर लिखें तो क्या हो जाएगा, यूरिया का द्रव्यमान बराबर 6 ग्राम। तो ये रहा आपके पास इसका आंसर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 400 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको मूललता पूछा है, न कि मूलरता। तो मूललता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो भाई हम बताते हैं, और इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो इसमें गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो देखिए
सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड और जल, यानी कि ए का मान क्या है आपके पास, ए यानी कि विलायक, विलायक क्या है आपके पास, जल यानी कि H2O, और बी यानी कि विलय क्या है आपके पास, वो है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो होता है H2SO4, और यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसका MB हो जाएगा 98, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 98 AMU। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा भी दे रखा है, तो वो हम लिख लेंगे W(B), यानी कि W(B) 9.8 ग्राम। और क्या दे रखा है, यहाँ पे जल का द्रव्यमान भी दे रखा है, तो जल का द्रव्यमान लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, WA, यानी कि विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना है आपके पास, 400 ग्राम। अब देखिए क्वेश्चन में जो जो कुछ दे रखा है वो हमने लिख लिया। अब क्या हमें निकालना है, अब बस हम मोललता के सूत्र पर रख देंगे और वो आंसर हमें मिल जाएगा, यानी कि विलयन की मोललता हमें निकालनी है। तो मोललता का सूत्र होता है आपके पास, तो हम लिख लेंगे। अब देखिए स्मॉल m इक्वल WB × 1000 अपान MB × WA, ये होता है आपके पास मोललता का सूत्र। और बस यही मान हम सूत्र पे रख देंगे तो मोललता का मान बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। WB का मान क्या है यहाँ पे 9.8 ग्राम, 9.8 हम लिख देंगे इंटू 1000, ये आपके फार्मूले में दे रखा है। अब देखिए MB का मान क्या है आपके पास 98 AMU, यानी कि 98 बस लिख देंगे। WA यानी कि विलायक का द्रव्यमान कितना है आपके पास 400 ग्राम, तो वो हम लिख देंगे। अब देखिए बस इसे हम हल कर देंगे तो हमें मोललता का मान बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 0 से 2 0 काट दिए हम। अब देखिए 2 दूनी के 4 और 2 पंचे 10, और इसे हम हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9.8 × 5 अपान 98 × 2। तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का हम गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, तो 10 का गुणा करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा तो 98 × 5। अब देखिए नीचे, अब नीचे 10 का गुणा करेंगे। अब देखिए अब इसे हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या 98 से 98 कट कर देंगे, कट जाएगा 5 में 5 और 5 दूना के 10, ये कट गया। अब देखिए 1 में 2 दूनी के 4, ये रहा आपके पास m का मान, स्मॉल m का मान निकल के आ गया। और इससे भी हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.25 मोल पर लीटर, ये हमारा निकल के आ गया। स्मॉल m यानी कि मोललता का मान 0.25 मोल पर लीटर, और यही हमारा आंसर है। तो भैया क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। आप इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो भाई इस 5 क्वेश्चन से आप 25 क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या फिर 6 नंबरों में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है आपके पास, 36 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में विलय करने पर प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए या फिर मोललता ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, ए यानी कि विलायक, विलायक क्या आपके पास जल, तो जल हमने लिख लिया। अब देखिए क्या दिया है बी, बी यानी कि विलय, विलय क्या आपके पास ग्लूकोज, यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है, तो विलय आपके पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, ये होता है आपके पास ग्लूकोज का सूत्र। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, जो कि आपकी मोललता के सूत्र में यूज होंगी। तो देखिए आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो बता रखा है, तो यहाँ पे बस मैं निकाल कर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए MB बराबर क्या हो जाएगा 180 AMU, यानी कि MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा आपके पास 180 एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए WA यानी कि विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलायक यानी कि जल, जल का द्रव्यमान यहाँ पे दे रखा है 500 ग्राम, तो वो हमने लिख लिया। अब देखिए अब क्या दे रखा है WFB यानी कि विलय का द्रव्यमान, तो विलय क्या है इसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो वो 36 ग्राम। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये WB क्या है, तो इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, वो उसकी भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो सूत्र होता है आपके पास स्मॉल m बराबर WB × 1000 अपान MB × WA, ये होता है आपके पास मोललता का सूत्र। अब इस सूत्र पे हम इन सभी मानों को रख देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए WB का मान क्या है यहाँ पे 36 × 1000 अपान MB का मान क्या हमने निकाला है, तो ये है MB का मान 180 इंटू WA का मान हमने क्या निकाला है, तो वो है आपके पास 500 ग्राम। तो देखिए 500 से 500 1 में 500
500 दूनी के 1000, तो ये 1000 कट गया। अब देखिए क्या बचा, 2 एकम में 2 और 2 नवा 18 और 0 उतार देंगे। अब देखिए अब फिर इसे हम हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर 36/90। तो इसे हम हल कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2/5 और फिर इसे हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.4 मोल पर लीटर, यानी कि स्मॉल m इक्वल 0.4 मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास मोललता का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका 5वां क्वेश्चन है, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास एक विलयन है, किस चीज़ का विलयन है, पानी और चीनी का विलयन है। तो सबसे पहले ए हम लिख लेंगे। तो ए बराबर क्या है आपके पास H2O, ए यानी कि विलायक, विलायक है आपके पास H2O, बी है आपके पास विलय, विलय यानी कि चीनी। तो चीनी को हम लिख लेते हैं C12H22O11। तो ये है आपके पास चीनी। और क्या दे रखा है, और चीनी का द्रव्यमान आपके पास कितना है, चीनी का द्रव्यमान का मतलब है आपके पास WB है आपके पास 34.2 ग्राम, और जो उसमें सीरा है वो कितने ग्राम है, तो वो है आपके पास 214.2 ग्राम। और यहाँ से हम ये निकाल लेंगे कि विलायक का द्रव्यमान कितना है। विलायक का द्रव्यमान मतलब WA, यानी कि इस पूरे विलयन में से विलायक का द्रव्यमान कितना है। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दे रहा हूँ। तो ये है आपके पास विलयन, और इस विलयन में कुछ है आपके पास चीनी, ठीक, और ये पूरा है आपके पास एक विलयन। और देखिए, और ये है आपके पास पानी, और चीनी और पानी के मिश्रण से और जो घोल बना है उसे सीरा कहते हैं, ठीक। और इसमें चीनी का द्रव्यमान दे रखा है और सीरे का द्रव्यमान दे रखा है। तो आपको निकालना है इस पानी का द्रव्यमान कि इसमें पानी कितना है। तो सेम वही चीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीरे के द्रव्यमान में से हम चीनी के द्रव्यमान को घटा देंगे। तो 34.2 ग्राम घटा देंगे तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 180 ग्राम, यानी कि WA बराबर हो जाएगा आपके पास 214.2 ग्राम माइनस 34.2 ग्राम इक्वल आपके पास हो जाएगा 180 ग्राम, 180.0 ग्राम, यानी कि 180 ग्राम WA का मान हो जाएगा आपके पास। अब देखिए आपको सब कुछ मिल गया, अब बस आपको फार्मूले पे रख के आपको मोललता का मान निकाल लेना है। चलिए मोललता का सूत्र लिख लेते हैं। तो स्मॉल m बराबर WB × 1000 अपान MB × WA। तो मान रख देंगे हम। तो हमने सभी चीज़ों का मान निकाल लिया है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो WB हमारे पास है 34.2 ग्राम × 1000 अपान MB क्या है हमारे पास, तो MB क्या है हमारे पास, तो MB का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो MB का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि विलय का आणविक द्रव्यमान क्या है आपके पास, तो MB निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी बेहतर तरीके से बता रखा है कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। आप उस वीडियो को काफ़ी डीप में पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उस वीडियो की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए चीनी का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा आपके पास 342 AMU, यानी कि 342 AMU हो जाएगा आपके पास चीनी का आणविक द्रव्यमान। तो सेम यही चीज़ हम सूत्र पे लिख देंगे। तो MB का मान हमने अभी क्या निकाला था 342 AMU × WA। तो WA का मान क्या है हमारे पास, यानी कि विलायक का द्रव्यमान, जो कि अभी हमने निकाला। देखिए यहाँ पे WA इक्वल 180 ग्राम। तो बस हम इसे ही हल कर देंगे तो मोललता का एकदम करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। और इसे आप खुद ही हल करके हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि आपने इसे हल कर दिया, और इसका आंसर भी लिखिएगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो भाई लाइक जरूर करिएगा, और भाई वीडियो को शेयर करिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं, जो केमिस्ट्री में टॉप करना चाहते हैं। और भाई अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो और आएगी जिसे देख लेने के बाद आप बिलियन के एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ेंगे, यानी कि सभी न्यूमेरिकल्स आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने एक वीडियो और देख लिया इस चैप्टर के तो सब कुछ उसमें समाहित कर दिया जाएगा, आप उन्हें काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो भाई तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।